नाम देखने से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ बेक्ड मठरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम इसे आज डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे अवन में बेक करेंगे। बेकिंग के बाद भी ये मठरी इतनी डिलीशियस बनती है कि ऐसा लगेगा खाने वाले को आपने घर में नहीं मार्केट से मंगवाई है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे आप अपने टी टाइम के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो आप इस मठरी को 4 से 5 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा, इसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन को हाथ से अच्छे से मसल करके इसमें ऐड कर दिया है ताकि अजवाइन की अच्छी सी महक और उसका टेस्ट आ जाए। 1.5 टीस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है और इसी के साथ यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून सूजी डाल रही हूँ। सूजी इसे थोड़ा सा खस्तापन देगा, तो सूजी डालना ज़रूरी है इसके लिए। अब यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मठरी और थोड़ी कुरकुरी चाहिए तो आप घी या तेल की मात्रा को 1 से 2 टेबल स्पून बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मुझे इतना ही घी डालना था, तो 3 टेबल स्पून घी डाल के हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स कर लेंगे। ये हम इसको मोइन दे रहे हैं, तो अच्छे से मसलिए। और जब आपकी ये इस तरह की हाथ से गांठ बनने लगे आटे की, तो आप समझ जाइए कि अच्छे से हमारा घी इसमें मिक्स हो गया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसका मीडियम टाइट डो बना लेंगे, हमें सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएं और आटे को नी करते जाएं, गूंथते जाएं। एक साथ इसमें पानी ना डालें, अदरवाइज़ जो आटा है वो काफ़ी लूज़ हो जाएगा और हमें लूज़ नहीं चाहिए। एक्चुअली हमें इसका डो नहीं बनाना है, हमें इन सारी चीज़ों को सिर्फ इकट्ठा करना है। तो मैंने भी इकट्ठा ही किया है पानी डाल के। अब मैं इसे कपड़े से या फिर किसी बोल से, बड़े बोल से ढक करके कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे अब मैं बेकिंग ट्रे प्रिपेयर कर रही हूँ जिसपे मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। इस तरह से आप जब इसको क्रश करके लगाते हैं तो ये बेकिंग पेपर अपनी जगह पे ही बना रहता है। तो आधा घंटा हो गया, अब मैंने इस बड़े से बोल को हटा दिया है और एक बार वापस से हम आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। और अब इस पूरे डो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे मैं चकले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो बड़ी पूड़ी बनानी है वो काफ़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किचन प्लेटफॉर्म का ही यूज़ किया है। तो उस पर मैं एक पोर्शन आटे का रख के मैं उसको बेलन से, रोलिंग पिन से बेल रही हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा क्योंकि मैं इसको अब एक कुकी कटर से कट करूँगी। तो इस तरह से आप बड़ा सा इसका बड़ी सी रोटी आप बना लें। थिकनेस मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी हमें चाहिए। ये देखिए, इस थिकनेस का हमें चाहिए लगभग। और यहाँ पे ये मेरे पास कुकी कटर है, अगर आप चाहें तो आप कोई और डिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं किसी कटोरी या ग्लास से। मेरे पास ये कुकी कटर है तो मैंने इसे यूज़ किया है। तो ये देखिए, इस तरह से आप सारे मठरी को इस तरह से काट लें। और काटने के बाद इसमें हम मठरी बेकिंग के टाइम पे फूले ना, अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसको बेक करके बनाया है। तो अब मैं यहाँ पे एक फोक की हेल्प से इसमें होल्स बना दूंगी ताकि ये जो मठरी है जब बेक हो तो ये फूले ना, ऐसे ही ये रहे। इसके लिए मैं यहाँ पे इनमें होल्स बना रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं हटा दूंगी। ये देखिए, एक मठरी इस तरह से बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें सारी मठरी तैयार करनी है। और अब मैं ये लाइन बेकिंग ट्रे पे इसे अरेंज कर देती हूँ। तो सारा एक्स्ट्रा डो हटा लीजिए आप, क्योंकि ये डो हम फर्दर और मठरी बनाने में यूज़ करेंगे। जो जितनी भी कटिंग्स निकल रही हैं एक साथ से ऐसे करके निकाल लीजिए और सारी मठरियों को आप बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर दीजिए बेकिंग करने के लिए। तो इतने आटे में मुझे 2 बैच में ये मठरी बनानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास जो ट्रे है उसमें एक साथ पूरे नहीं आ पाए थे। तो इस तरह से आप प्रॉपर्ली अरेंज करके इसको ट्रे पे रख दीजिए। ये देखिए,
और अब मेरा हाफ ही ट्रे अभी फिल हुआ है, तो मैं वापस से एक बार मटरीज़ को कट करूँगी और वापस से सेम ट्रे पे अरेंज करूँगी। तो ये देखिए अभी भी ट्रे में स्पेस बचा हुआ है, तो मैंने वापस से मटरी को कट कर लिया है और अरेंज कर लिया है। तो ये देखिए पूरी ट्रे अब भर गई है, प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। अब मैंने इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 18 से 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लिया है। ये देखिए साइड में आपको ब्राउन कलर दिख रहा होगा, लाइट ब्राउन सा, तो ये इसका निशानी है। और बैक साइड से भी देखिए मटरी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और कम ऑयल वाली रेसिपी है। सो ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।